आज मैं लाई हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यूनिक सा निज़ामी चिकन मसाला। और देखिए कितना मज़ेदार बना हुआ है। इसकी चिकन भी बहुत अच्छी गली हुई है। जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे यार ये तो आधे घंटे में बिल्कुल रेडी हो गई। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद हो गया आपका मेरे किचन में। आज मैं लाई हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट नाम के साथ भी और डिफरेंट सी रेसिपी, बिल्कुल अलग है। बनाते हैं इसको। पहले हमें करना है मैरिनेट, जिसके लिए मैंने लिए 1 kg चिकन। ये मैंने हरी मिर्ची कट करके रखी हैं, रफली कट की हैं। ये इसमें चली जाएंगी 2 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक मैं इसलिए कम डाल रही क्योंकि मैंने जो प्याज फ्राई की है वो मैंने नमक में की है, तो इसलिए हमारी प्याज भी नमकीन होगी। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया जाएगा इसमें 2 टीस्पून। पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ये जाएगी 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। इस चिकन का नाम मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, तो इस चिकन का नाम है निज़ामी चिकन मसाला। तो तमाम जो निज़ामी नाम के लोग हैं वो सब खुश हो जाएंगे जी, उनके नाम से आज एक डिश बन रही है। ये मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, आपके पास बाजार का होगा तो आप वो डालिए। ये हरा धनिया है और ये मैंने डाली है 1 गड्डी पूरी। ये देखिए ये प्याज है और इस प्याज को मैंने नमक में फ्राई किया है और इसका बिल्कुल वही टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा, जैसे आप बाजार से प्याज लेते हैं। और ये बिल्कुल ड्राई होती है, इसमें हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी ऑयल की और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको मैं एक दिन ये रेसिपी ज़रूर बताऊंगी कि जी प्याज कैसे हम नमक में फ्राई कर सकते हैं। तो इसको अच्छा सा आपने कचूमर कर लेना है। ये बहुत अच्छी सी चूरा हो जाती है प्याज ना, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं होता, ड्राई हुई भी होती है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो प्याज जो बाजार में मिलती है फ्राई हुई वो कर लें, नहीं तो अपने घर में ऑयल में फ्राई कर लें। ये हम सारी प्याज इसमें चली जाएगी हमारी। अब इसमें जाएगी दही। दही मैं लूंगी इसमें 8 से 10 चमचे टेबल स्पून, क्योंकि दही ज्यादा जाएगी इसमें। ये मैंने लिए 8 चमचे। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल में डाल रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा। अब इसको हम हाथ धो के हाथों की मदद से बहुत अच्छा सा मैरिनेट कर देंगे। ये मैरिनेट हो गई है, इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसको हमने रख दिया आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। जब ये मैरिनेट हो जाएगा 1/2 आवर के बाद फिर बताती हूँ मैं आपको हमने इसके साथ क्या करना है। इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया था। अब हम इसे रख देंगे चूल्हे के ऊपर और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल ही लो। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे आधे घंटे के लिए। लेकिन मैं इसके इस सुराख को इस तरह बंद कर दूंगी ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे और ये बाहर ना निकले। इसको पकते हुए हो गया आधा घंटा और ये देखिए हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। सारा मसाला वगैरह सब देखिए, चिकन कितनी अच्छी सी गल गई है। ये हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाई है। फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आने वाले मेहमानों के आगे सर्व कीजिए और मज़े लेके खाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर आती हूँ एक नई वीडियो में बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके।
अल्लाह हाफिज।